हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को इस संसार में आने का क्या उद्देश्य था? क्यों यीशु मसीह इस संसार में आए? उनके आने का पीछे कारण क्या था? तो प्रियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बताने का प्रयास करूंगा। बाइबल के वचन से आप सबको बताऊंगा कि यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए और उनके आने का पीछे कारण क्या था। तो प्रियों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें, ताकि आज मैं जिस उद्देश्यों को बताने जा रहा हूं उस उद्देश्यों के बारे में आप जान सके। तो मैं आप सबों को 10 उद्देश्यों को बताऊंगा। यीशु मसीह को इस जगत में आने के पीछे 10 उद्देश्य था, उनके आने का 10 कारण था, जो आज मैं आप सबों को बाइबल के वचन से बताने का प्रयास करूंगा। पहला जो आने का उद्देश्य था, जैसा कि मत्ती 5 अध्याय के 17 और 18 आयत में बताता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। दोस्तों, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे आने का पहला जो उद्देश्य था, वो है जे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को, जो पुस्तक में जो बातें लिखी गई थी, उसे पूरा करने। जैसा कि वो जब क्रूस पे वो चढ़ाए गए थे और जब वो प्राण त्यागने से पहले उन्होंने जब सब कुछ पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ और उन्होंने प्राण को त्याग दिया। यहाँ वचन भी बताती है, यीशु मसीह ने यहाँ पे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को, बातों को जो पुस्तक में लिखी गई थी, उसे लोप करने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए नहीं, परंतु वो पूरा करने के लिए है जे इस संसार में, इस जगत में वो आए थे। और दूसरा जो उद्देश्य है, पापियों को बुलाने आए थे। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि मत्ती 9 अध्याय के 13 आयत में कहता है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में आने का दूसरा उद्देश्य था कि वो पापियों को है जे परमेश्वर के पास है जे ले जा सके। पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए वो आए थे। तीसरा जो उद्देश्य था प्रियो, तलवार चलवाने आया। जैसा कि प्रियो वचन जब हम देखते हैं, मत्ती रची सुसमाचार 10 अध्याय के 34 आयत में कहता है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। तो दोस्तों, इस वचन से आप क्या समझते हैं? इस वचन से आप ये नहीं समझिए कि यीशु मसीह संसार में मार काट करवाने के लिए आए थे। नहीं प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने ये बातों को भी कहा है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। तो जो प्रभु प्रेम रखने के लिए अपने दुश्मनों से कह सकते हैं, वो प्रभु कैसे तलवार चलाने के लिए कह सकते हैं? लेकिन वो तलवार की बातें, यहाँ लोहे की तलवार की बातें नहीं हो रहा है प्रियो। यहाँ वो तलवार की बातें हो रहे हैं जो परमेश्वर का वचन है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है। वो प्रियो, उस लोहे के तलवार से भी परमेश्वर का वचन तेज है, जो है जे सुनने पे देखते हैं कि घर में है जे बाप बेटे से खिलाफ हो जाते हैं और बेटा बाप से खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा जो तेज है, जो दो धारी तलवार से भी तेज है। वो गुद्दे गुद्दे और मांस मांस को है जे छेदता है। तो उस तलवार के विषय में यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ, परंतु मैं मिलाप कराने को नहीं, तलवार चलवाने को आया हूँ। परमेश्वर का वचन जिस व्यक्ति के पास जाता है, वो है जे हमेशा है जे परमेश्वर के समीप है जे जाता है। और जब परमेश्वर के यीशु मसीह को जो स्वीकार करता है, तो लोग उनके है जे खिलाफ में खड़ा हो जाते हैं। उस तलवार के विषय में, परमेश्वर के वचन के तलवार के विषय में यहाँ यीशु मसीह ने बात किया है मेरे प्रियो। चौथा जो कारण है, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार कराने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए। चौथा उद्देश्य है मेरे प्रियो, जैसा कि लूका 19 अध्याय के 10 आयत को कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है।
यीशु मसीह के इस संसार में, इस जगत में, इस पृथ्वी पे आने का चौथा जो उद्देश्य था वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार कराने के लिए। तो प्रियो, जैसा कि वचन भी कहता है कि मनुष्य को, पुत्र को खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार कराने के लिए वो आए थे। पांचवा जो उद्देश्य है मेरे प्रियो, गांव और नगरों में परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार वो सुनाने के लिए इस संसार में, इस जगत में आए थे। जैसा कि मरकुस अध्याय 1 के 38 आयत कहता है, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। तो दोस्तों, जो पांचवा जो उद्देश्य था वो गांव और नगरों में, सारे जगहों पे परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के विषय में लोगों को बताने के लिए, सुनाने के लिए वो इस जगत और संसार में आए थे प्रियो। छठा जो उद्देश्य है मेरे प्रियो, लोगों को सेवा करने के लिए वो आए थे इस संसार में। वो जब तक इस जगत में रहें तब तक वो लोगों को है जो सेवा करते रहें। जैसा कि हम वचन देखते हैं, मत्ती 20 के 28 आयत कहता है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। तो प्रियो, यीशु मसीह संसार में आए, लोगों को सेवा की है। बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेला को है जो पैर को धोया। तो वो सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए इस जगत में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आए थे, ताकि लोगों को है जो सेवा करे या खुद अपनी ही सेवा करे और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। और उन्होंने अपने प्राण को दिया मेरे प्रियो। सातवां जो उद्देश्य है प्रियो, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए वो आए थे। गरीब गुरबों को, जिसको कोई नहीं पूछता था, जिसको दबे कुचले लोगों को कोई नहीं है जो उसको है जो बीच में जाता था, उसके बीच में है जो परमेश्वर के सुसमाचार को, स्वर्गीय राज्य को सुसमाचार सुनाने के लिए इस जगत में यीशु मसीह आए थे। जैसा कि लूका 4 के 18 कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो प्रियो, यहाँ वचन स्पष्ट करता है कि वो दबे कुचले लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने के लिए, वो बंधुओं को छुटकारे के लिए है जे इस जगत में, इस पृथ्वी पर आए थे, ताकि जो बंधुआई में जी रहे हैं वो है आज़ाद हो सके और जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों को परमेश्वर के बारे में जान सके। आठवां जो उद्देश्य था प्रियो, पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए इस जगत में, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आए। जैसा कि यूहन्ना 6 के 38 कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। तो यीशु मसीह का आने का आठवां जो उद्देश्य था वो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करना। नौवां जो उद्देश्य है प्रियो, अनंत जीवन देने के लिए है जे इस संसार में यीशु मसीह आए। जैसा कि यूहन्ना 10 के 10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो दोस्तों, यीशु मसीह का आने का इस संसार में नौवां जो उद्देश्य है वो है जे बहुतायत का जीवन देने के लिए, अनंत काल के जीवन देने के लिए इस संसार में वो आए। 10वां जो मेरे प्रियो उद्देश्य है और वो अंतिम उद्देश्य है, सच्चाई की गवाही देने के लिए वो आए। सत्य बातों को बताने के लिए वो इस जगत में आए, ताकि लोग सत्य को जाने और आज़ाद हो सके, उस गुलामी से, उस बंधन से छुटकारा पा सके। जैसा कि यूहन्ना 18 के 37 कहता है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तो प्रियो, 10वां जो उद्देश्य है वो सच्चाई को है जे बताने के लिए है जे इस जगत में, संसार में आए कि सत्य क्या है।
वो परमेश्वर पिता के गवाही देने के लिए, परमेश्वर पिता के स्वर्गीय राज्य की सच्चाई बातों को बताने के लिए इस संसार में आए, ताकि लोग सत्य को जाने और आज़ाद को हो सके, सत्य को जाने, स्वतंत्र हो सके। तो प्रियो, आज मैं यीशु मसीह के आने का इस संसार में 10 उद्देश्यों को विषय में आप सबों को बताया हूँ। हो सकता है प्रियो और भी कारण हो सकते हैं, और भी उद्देश्य हो सकते हैं। तो प्रियो, अगर और कोई भी उद्देश्य और कारण है तो आप कमेंट में आप ज़रूर लिखें, ताकि जब भी मैं अगले वीडियो को बनाऊं तो उसमें ऐड कर सकूं और उसमें वो शामिल कर सकूं। तो प्रियो, मैं आशा करता हूं कि ये आज महत्वपूर्ण बातों को विषय में आप जान करके आप आनंदित और आशीषित हुए होंगे। तो प्रियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगले वीडियो जब भी मैं डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।